बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अ प्लेंट इन अ सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। तो सबसे पहले आप वैसे जैसे लास्ट हमने एक दो प्लेंट पे या फिर रिटन स्टेटमेंट में पढ़ा है, आप लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज विद पावर ऑफ फैमिली कोर्ट लाहौर। लेट्स सपोज कि आप लाहौर में जो है वो सिविल सूट फाइल कर रहे हैं। अब आपने लिखना है मसमात सबा बीबी, मैं फ़र्जी नाम बताऊंगी, डॉटर ऑफ मोहम्मद अकरम, कास्ट जट लिख लें, रेजिडेंस ऑफ 27 बी मॉडल टाउन लाहौर। आप इसके नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लेंटिफ। फिर उसके बाद आप लिखेंगे वर्सेस, दोनों ऊपर लिखने के बाद नीचे अगली लाइन पे आप लिखेंगे वर्सेस जो भी उसका हस्बैंड होगा उसका नाम लिखेंगे मलिक अली रज़ा, सन ऑफ इफ्तिखार अहमद, कास्ट जाट, रेजिडेंस ऑफ कोई भी रेजिडेंस लिख दीजिएगा, लेट्स सपोज 66 एच मॉडल टाउन लाहौर। नीचे आप लिखेंगे डिफेंडेंट। अब आपने मेन आपका जो है, मैं हर दफ़ा यही बताती हूँ कि जो मेन चीज़ होती है वो आपका पैटर्न देखा जाता है। हर प्लेंट की जो भी है वो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने जो प्लेन ड्राफ्ट करनी है वो एक फ़ीमेल है, अपने शोहर से खुला लेना चाहती है, तो अब हमने ये देखना है कि उसमें वो क्या लिखेगी। नीचे आप ऐसी हेडिंग देंगे सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। फिर आप 1 2 3 4 5 जितने भी उसके एलिगेशंस हैं, जितनी भी उसको कोई प्रॉब्लम्स हैं वो आप लिखेंगे। दैट द प्लेंटिव वाज मैरिड विद द डिफेंडेंट एट लाहौर ऑन, कोई भी डेट दीजिएगा, ऑफ और साथ ईयर लिख दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम राइट्स एंड आर सम ऑफ 25,000 हैव बीन फिक्स्ड एज प्रॉम्प्ट डॉगर। अ कॉपी ऑफ निकाह नामा इज अटैच्ड विद दिस सूट। नंबर 2 पे दैट फॉर अबाउट 4 years the relation between the parties remained pleasant, but thereafter the defendant started quarreling with plaintiff and he also started to beat the plaintiff and also turned her out of doors। यानी कि पहले तो शुरू में रिलेशन अच्छे चल रहे थे 4 साल तक, उसके बाद उसने इसका लड़ना शुरू कर दिया, इवन कि उसको मारना शुरू कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। दैट सिंस दैन द प्लेंटिफ रिजाइडिंग विद हर पेरेंट्स एट चुबुर्जी लाहौर, यानी कि वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है। दैट फ्रॉम द डेट ऑफ हर एक्सप्लेन फ्रॉम हर हस्बैंड हाउस द प्लेंटिफ एंड हर रिलेटिव्स हैड बीन अप्रोचिंग द डिफेंडेंट रिक्वेस्टिंग हिम टू इधर टेक द प्लेंटिफ बैक टू हिज हाउस और टू डिसॉल्व हिज मैरिज बाय गिविंग डिवोर्स टू द प्लेंटिफ बट नो वेल। यानी कि उसको बार बार कहा जा रहा है, उसकी फैमिली उससे कॉन्टेक्ट कर रही है लड़की की कि यहाँ तो उसको अपने घर ले जो, यहाँ फिर उसको डाइवोर्स दे दो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दैट द काज ऑफ एक्शन अरोज फर्स्टली ऑन 28 दिसंबर 2006 कह लें, when the defendant turned out the plaintiff from his house, and secondly and finally 1 week ago when the defendant flatly refused to give divorce to the plaintiff। कि पहली दफ़ा तब काज ऑफ एक्शन राइज हुआ जब उसको घर से निकाला गया, सेकेंडली जब उसको लास्ट वीक उससे कहा गया कि जो है उसको डाइवोर्स दे दो या जो भी है, तो उसने इससे रिफ्यूज़ कर दिया। That the plaintiff and defendant reside at Lahore and the cause of action arose at Lahore, hence this honorable court is entitled to decree this suit। That since it is family suit, therefore court fee tickets of 15 rupees have been affixed on this plate। जितने भी फैमिली सूट होंगे, मेंटेनेंस का है, डाइवोर्स का है, खुला का है, उसकी जो कोर्ट फी है वो 15 रुपीज़ है, यानी कि 15 रुपये की टिकट्स लेके आपने इसके ऊपर चश्मा करनी होती हैं। तो ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चूँकि ये फैमिली सूट है तो इसकी जो कोर्ट फी है वो 15 रुपये है, तो इसके ऊपर वो टिकट्स लगा दी गई हैं। कोर्ट फी का एक अलग से जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट है, पंजाब का जो सिलेबस है उसमें पार्ट 3 में पढ़ते हैं, तो उसमें हर चीज़ के बारे में जो है वो इन डिटेल बताया गया है। तो उसके भी लेक्चर्स अपलोड हैं। अगर आप लोगों को कोर्ट फी के बारे में पता करना है किस केस में कितनी कोर्ट फी है या उसको कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है, तो आपको मेरा कोर्ट फी के लेक्चर जो है वो सुनने होंगे। अच्छा जी, अब हम इसके बाद लिखेंगे प्रेयर्स कि अब जो वो प्लेंटिफ है, यानी कि वो जो सबा बीबी है, मसमात सबा बीबी, उसकी क्या प्रेयर्स है, वो कोर्ट से क्या चाह रही है। In view of the above, it is humbly prayed as under number 1, a decree of dissolution of marriage may kindly be passed in favor of the plaintiff and against the defendant, यानी कि उसको खुला दिलवाई जाए। Heavy cost may also be awarded to the plaintiff, any other relief deemed possible
बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट में आल्सो भी ग्रांटेड। ये हम हर किसी में लिख देते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ज़्यादती वगैरह हुई है तो उसको उसकी कोई कॉस्ट अगर कोर्ट कोई दिलवाना चाहे तो वो दिलवा दे। उसके बाद लिखना है प्लेंटिव थ्रू काउंसिल, काउंसिल के बाद उसके साइन होंगे, जो उसका काउंसिल होगा, जो उसका वकील होगा वो साइन करेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन है, वेरीफाइड ऑन ऑथ एट लाहौर ऑन दिस, जो भी डेट होगी और उसके बाद ईयर होगा, दैट द कंटेंट ऑफ पैरा 1 to 4 आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड दोज ऑफ पैरास 5, 6 and 7 आर करेक्ट टू माई इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ। उसके बाद प्लेंटिफ है और प्लेंटिफ अपने साइन कर देगा। इसमें चीज़ें जो आप लोगों की याद रखनी है, कोई भी आपने प्लेन ड्राफ्ट करनी है तो सबसे पहले आपने कोर्ट का नाम लिखना है, कोर्ट कौन सी है। उसके बाद आपने जो पार्टीज़ हैं, जो प्लेंटिफ होगा और जो डिफेंडेंट होगा उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद आपने नीचे शुरू करना है, जो आपका टाइटल होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो देना है। जैसे सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का हमने इसमें टाइटल दिया था। नीचे आप फिर 1 by 1 करके अपने जितने भी आप लोगों के एलिगेशंस हैं वो आप लिखेंगे। और हर प्लेट में एंड पे प्रेयर आएगी, उसके बाद वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो बंदा ये प्लेन ड्राफ्ट करवा रहा है उसने जो भी बताया है उसके जो है उसके नॉलेज और उसकी बिलीफ के अकॉर्डिंगली वो ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम जो है इसकी जो रिटन स्टेटमेंट है हम देखेंगे कि डिफेंडेंट ने अब इस प्लेंट के का जो है वो क्या आंसर किया है, वो उसको क्या कहता है। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।